अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा इन्वेस्टमेंट के हवाले से। देखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं और स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज और वो लोग जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनके पास एक अमाउंट मौजूद है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो किस तरह की किस जगह पे कोई ऐसी सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि एक सेफ भी हो, ऑथेंटिक भी हो और देन उसका एक रिटर्न भी अच्छा मिल सके। देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट बात करते हैं तो मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी आदमी के पास वो है ऑथेंटिक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। और अगर हम ऑथेंटिक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को हम उनको थोड़ा नजरअंदाज करते हैं और किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप काफी ज्यादा अपनी अमाउंट के साथ, अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ एक ज्यादती कर रहे होते हैं। और उसकी वजह है, देखिए, आप रियल एस्टेट एक ऐसा शोबा है जहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होती है। आपको पता होता है कि आप किस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसकी कोई इतनी डेप्रिसिएशन वाला जो है ना, वो उसमें एक खदशा नहीं होता कि अगर आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो देन आपको कोई लॉस हो गया या वो जगह खत्म हो गई या इस तरह का मामला होता कोई नहीं है। किसी भी और बिजनेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रोडक्शन का बिजनेस है या कोई भी और बिजनेस है, तो उसके अंदर जो रिस्क फैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपका रिस्क फैक्टर जो होता है वो काफी ज्यादा, उसका ग्राफ नीचे आ जाता है। आप यानी कि एक ऑथेंटिक किसी प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और जब आप पाकिस्तान के अंदर स्पेशली आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं तो सबसे जो ऑथेंटिसिटी होती है उसके मेरे ख्याल में टॉप ऑफ द लिस्ट इमारात ग्रुप ऑफ कंपनीज आता है। अब इमारात ग्रुप ऑफ कंपनीज को हम टॉप ऑफ द लिस्ट क्यों रखते हैं, उसकी भी एक दो वजूहत हैं। पहली बात यह है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो पहली चीज ये होती है कि ऑथेंटिसिटी। ये प्रोजेक्ट, इनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज कितना ऑथेंटिक है या इनके प्रोजेक्ट्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ऑथराइज्ड हैं नहीं है। पहली बात यह, इमारात ग्रुप ऑफ कंपनीज के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये सीडीए से अप्रूव्ड हैं, यानी कि गवर्नमेंट की जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो प्रॉपरली ये मीट करते हैं और ये क्रेडिबल एक इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। दूसरी बात, जब आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपके जहन में ये पहली बात जरूर आती है कि जब अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं तो क्या ये डिलीवर भी कर पाएंगे या नहीं। और इन दोनों क्वेश्चंस को इमारात ग्रुप ऑफ कंपनीज बड़ा अच्छी तरह से आंसर करता है। पहली बात ये, ऑथेंटिसिटी तो हमने देख ली कि इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सीडीए से अप्रूव्ड होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनकी डिलीवरी जो है वो बड़े ही टाइमली ये डिलीवर कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट। और इनके सबसे पहला जो हमारे पास जो आइकॉन इस वक्त मौजूद है वो अमेजॉन मॉल है, जो कि मेन जीटी रोड के ऊपर आता है रावलपिंडी में, गीगा मॉल के बिल्कुल साथ, डीएचए बैरिया के बिल्कुल वाइसिनिटी में आता है। एक इंतहाई आप कह सकते हैं कि प्राइम लोकेशन के ऊपर आने वाला ये प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, डिलीवर्ड है, फंक्शनल है। यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे जो आपके कह सकते हैं टॉप ऑफ द लाइन जो ब्रांड्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। एक तो बात ये होगी। फिर उसके अलावा जो इनके दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें फ्लोरेंस गैलरिया है वो आपको देखें बिल्कुल नियर टू कंप्लीशन है। देन इनका जो मॉल ऑफ इमारात है, मॉल ऑफ अरेबिया, वो नियर टू कंप्लीशन है। फिर ग्रैंड बाजार जो कि एक बहुत ही मतलब कि ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि रियल एस्टेट को यानी कि कमर्शियल रियल एस्टेट को बिल्कुल मॉडिफाई कर देगा आने वाले वक्त में, क्योंकि एक मॉडर्न वे में राजा बाजार जो ओल्ड बाजार है पाकिस्तान का, रावलपिंडी का जो सबसे मशहूर बाजार है, उसको एक तरह से री इन्वेंट करके, एक री मॉडिफाई करके वहां पे वो पेश किया जा रहा है। और ये एक ऐसा थीम है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इससे पहले पाकिस्तान में नहीं आया गया। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। देखें, अगर आप किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इमारात ग्रुप ऑफ कंपनीज के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहली बात यह कि हमारे जहन में ये होता है कि अगर हम किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास वो एक बहुत बड़ी अमाउंट होनी चाहिए और उसके अलावा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये ग्रुप ऑफ कंपनीज आपको बड़ा ही मतलब कि एक तरह से आसान जो है ना वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। और उसमें यह है कि आप एटलीस्ट मतलब कम से कम भी आप 20 to 30 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप कोई भी और छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो आप इतनी अमाउंट पे शायद बिजनेस कोई शुरू नहीं कर सकते। आपको एक अच्छी अमाउंट चाहिए होती है और इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उस लिहाज से तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आपके पास 20 to 30 लाख भी है, यानी कि मैं मिनिमम की बात करूं तो, और जो अगर इसके ऊपर जाते हैं तो 4, 5, 10 करोड़ तक आप इजीली यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
आप किसी भी और शोबे में इन्वेस्ट करते हैं इस वक्त, तो अगर आपको 7 से 8% एप्रिसिएशन उसमें मिल रही है, इंक्रीज हो रही है आपकी अमाउंट, तो एक बहुत अच्छी अमाउंट समझी जाती है। लेकिन यहाँ पे इस ग्रुप के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप मतलब कि आप, मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक प्लॉट आपने लिया, शॉप आपने लिया, कमर्शियल किसी इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, तो अमेजोन मॉल की बात कर लेते हैं। अगर आप 1 करोड़ वहां पे इन्वेस्ट करते हैं और अपना एक वहां पे शॉप ले लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको पर मंथ अराउंड 90 to 1 लाख आपको रेंट उसका, आपकी जो शॉप है उसका मिलना शुरू हो जाएगा। और देन आफ्टर एन ईयर आपकी एप्रिसिएशन होगी टोटल अमाउंट के ऊपर, यानी कि 1 करोड़ के ऊपर आपको अराउंड 10 to 14% तक इंक्रीमेंट आपको पर ईयर मिल रहा होता है। अब उसकी सबसे बड़ा आपको फायदा क्या होता है? देखिए, आप 1 करोड़ किसी भी और जगह रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पहली तो बात यह है कि आपको एक प्लॉट मिलेगा और उससे आपको और कोई इसके अलावा फायदा नहीं होगा कि आप उसको 2-4 साल बाद बेचें और उसको आपको 15-20 लाख का शायद वहां पे अगर हालात बेहतर हों तो आपको उसका जो है ना वो प्रॉफिट मिल जाए, और अगर हालात मुल्क के वो ठीक नहीं रहते तो आपको शायद वो प्रॉफिट भी ना मिले। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पहली तो बात यह है कि आप जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको आपकी रेंटल वैल्यू, रेंटल इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगी, और आपको ये भी श्योरिटी है कि आफ्टर एन ईयर आपकी जो पर कैपिटल अमाउंट है उसके ऊपर इंक्रीमेंट भी होगा। तो इसलिए अगर आप किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये चीज नहीं मिल सकती। 1 करोड़ में आपको मुश्किल से एक मतलब कि 5 मरला का मकान भी आजकल नहीं मिलता, और उसके ऊपर जो अगर मिल भी जाता है तो रेंट कितना आ रहा होता है? मैक्सिमम 25 to 30,000 या 40,000, मतलब कि मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर आपको रेंट नहीं मिलता। और उसके साथ साथ आपको मेंटेनेंस चार्जेस और जितना भी उसका जो है ना वो कोई किराए पे आपने जब देना है तब भी, और उसको निकालना है तब भी, वो एक अलहदा से आपको एक सरदर्द वो लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये वाली मेंटेनेंस की और जिसके भी ब्रांड को लेके आना है निकालना है, वो सब की सब कंपनी की जिम्मेदारी होती है, और आपको जस्ट एक प्रॉफिट अपना जो है ना वो प्रॉपरली मिल रहा होता है, जो कि आपने इन्वेस्टमेंट की है, और उसके अगेंस्ट मिल रहा होता है आपका लीगल एक ऑथेंटिक आपको जो है ना वो रिटर्न मिल रहा होता है। तो इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मार्केट रियल एस्टेट के हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन उस सूरत में जब आप अपने किसी ऑथेंटिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और तो सबसे पहली बात ये, किसी ऑथेंटिक कमर्शियल प्रोजेक्ट को चूज करें, और ऑथेंटिक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में टॉप ऑफ द लाइन इमारात ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसको चूज करें, और आपको इंशाल्लाह यहां से एक अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहेगी और आप खुद भी बड़े मुतमईन रहेंगे। इसके लिए आप मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो काइंडली हमें कॉल करें। हम आपको साइट विजिट करवाएंगे, आपको जो है ना वहां पे प्रॉपरली आपको ब्रीफ किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको और भी आपके जहन में सवाल आते हैं तो हम उनको इंशाल्लाह आंसर करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इस वक्त भी ऐसे हालात में भी, यानी कि मुल्क के हालात चल रहे हैं, इन हालात में भी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप उससे एक अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में बहुत फायदा होगा इससे। तो आपको स्क्रीन पे हमारा नंबर अवेलेबल है। इंशाल्लाह अगर आप किसी भी किस्म की क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर्ली इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।